हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटे, जैसे कि तुम लोगों ने जो क्वेश्चंस पूछे थे उनके रेफरेंस में मैं बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन बच्चों ने पूछा है 42। तो डायग्राम आपके सामने ही बना हुआ है, केयरफुली एक बार देखो। ये बैटरी 2 वोल्ट की है। ये रेजिस्टेंस पता करना है। ये पोटेंशियोमीटर वायर की जो लंबाई है ना, ये बेटे 100 सेंटीमीटर है। और इस वायर का रेजिस्टेंस है 10 ओम। ये एक बैटरी है जो 100 मिली वोल्ट की है। मिली वोल्ट को वोल्ट में बदलोगे, 1000 का डिवाइड यहाँ लगाया है, तो ये 0.1 वोल्ट की बैटरी जो है ये 40 सेंटीमीटर पर बैलेंस हो रही है। तो सबसे पहले हमने ये E2 मान लो, इसको L2 मान लो, L2 इस लंबाई को L2, इसे L1 मान लो। और हमें इस वायर का पूरी वायर पर वोल्टेज निकालना है। क्या निकालना है? पूरी वायर का वोल्टेज। तो जरा ध्यान से देखो कितना आ जाएगा। बड़ा आसान है, फॉर्मूला तुम्हें पता ही है। बोलो क्या होता है? E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2। 1 का मतलब है पूरी वायर, और 2 का मतलब है इतना पोर्शन वायर का, AJ पोर्शन, है ना। तो 1 माने पूरी वायर, पूरी वायर का वोल्टेज नहीं मालूम है। AJ पोर्शन का वोल्टेज मालूम है, 0.1 वोल्ट है। पूरी वायर की लंबाई मालूम है, 100 सेंटीमीटर है। AJ पोर्शन की लंबाई मालूम है, 40 है। 0 से 0 कैंसिल, ये से कट जाएगा 2.5 बार। तो मल्टीप्लाई कर लोगे तो E1 आ जाएगा 0.25 वोल्ट या 250 मिली वोल्ट। दोनों तरह से लिख सकते हो, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब यह है बेटा, इस वायर पर 250 मिली वोल्ट तक हर वोल्टेज नापा जा सकता है। कितने वोल्ट तक? 250 मिली वोल्ट, 0.25 वोल्ट तक आप सारे वोल्टेज इस पे नाप सकते हो। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितना नाप सकते हो? 0.25 वोल्ट। ये तो क्लियर ही हो गया होगा। तो देखो, सेकंड सवाल का आंसर तो आपको यहीं से पता चल जाना चाहिए। वो कह रहा है यदि E2 की वैल्यू 100 मिली वोल्ट ना होती, 300 मिली वोल्ट होती, तो बताओ बैलेंस पॉइंट कहाँ मिलता? आंसर, वायर जो है 250 मिली वोल्ट ही नाप सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 250 मिली वोल्ट तक ही बैलेंस पॉइंट मिलेंगे। लेकिन आपका वोल्टेज 300 मिली वोल्ट है, जो कि 250 से बड़ा है। इसका मतलब कहीं पर भी बैलेंस पॉइंट नहीं मिलेगा। यानी इस वोल्टेज को इस अरेंजमेंट द्वारा नापा नहीं जा सकता है। तो ये सेकंड पार्ट का जवाब हो गया। तो सेकंड पार्ट का जवाब तो एक लाइन का ही है, यहीं लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा बताओ? इफ E2 इक्वल्स टू 300 मिली वोल्ट, we will not get the बैलेंस पॉइंट। समझ आ जाना चाहिए, आसान सा ही है। अब देखो बेटा, यहाँ लाइन में खींच ले रहा हूँ और इसके फर्स्ट पार्ट को हम कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट अब कर रहे हैं, बड़ा आसान है, एक लाइन है बस। देखो ध्यान देना बच्चों, इस वायर पर वोल्टेज कितने आ गए हैं बताओ? पूरी वायर पर वोल्टेज आ गए हैं, तुमने देखा ही होगा, 0.25 वोल्ट। इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। टोटल 2 वोल्ट थे, 0.25 इसको मिल गया। तो इसके वोल्टेज कितने हुए इस रेजिस्टेंस पर? 2 में से 0.25 घटा लेना, तो 1.75 वोल्ट इसको मिलेंगे। और ये रेजिस्टेंस पता करना है। बड़ा आसान है। ये रेजिस्टेंस और ये वायर पूरी, ये दोनों सीरीज में हैं। और सीरीज में मैंने बहुत बार समझाया है, करंट को बराबर कर देते हैं। तो आप करंट को क्या कर दोगे? बराबर। अब बताओ आगे क्या लिखवा रहे हो, सारे बच्चे बताओ। V1 अपॉन R1 बराबर V2 अपॉन R2। जहां 1 का मतलब ये वायर है और 2 का मतलब ये वाला रेजिस्टेंस है। ठीक है।
अब बताओ V1 पूरी वायर का वोल्टेज 0.25, पूरी वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम, ये इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज 1.75 आप आसानी से देख पा रहे होंगे। और प्यारे बच्चों, इसका रेजिस्टेंस निकालना है तो R2 की वैल्यू है R, जो कि हमें निकालना है। तो देखो इससे ये 7 बार कट जाएगा बड़ी आसानी से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो R आ जाएगा 70 ओम। ये आंसर हो जाएगा। हाँ जी, कठिन लगा या आसान? मेरी समझ में तो बहुत ही आसान सवाल है और इसको आप आसानी से प्यारे बच्चों कर सकते हो। एक सवाल और ले रहा हूँ। एक बच्चे ने एक और सवाल पूछा है और वो नंबर शायद 36 है। देखो एक सवाल और ले रहे हैं, इसको जरा केयरफुली देखो। देखो कह रहे हैं शुरुआत में बैलेंसिंग लेंथ 85 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लेना। जब हम उसके टर्मिनल्स के बीच में 7.5 ओम का रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो बैलेंसिंग लेंथ कम हो जाती है और वो 75 सेंटीमीटर ही रह जाती है। बड़ी लेंथ को L1 मानते हैं, छोटी को L2 मानते हैं और आपको इंटरनल रेजिस्टेंस उस सेल का पता करना है। एक लाइन का सॉल्यूशन है, हाल ही कर लोगे। R का फॉर्मूला होता है L1 अपॉन L2 -1 इंटू कैपिटल R। याद आ गया? अब बताओ L1 कितना है? L1 है भाई 85 अपॉन 75 -1 इंटू R माने 7.5। एलसीएम लो जरा, तो कितना आ जाएगा? 85 -75 अपॉन 75। 85 में से 75 सब्ट्रैक्ट करो, है 10 आ जाएगा। तो 10 इंटू 7.5 अपॉन 75। 10 और 7.5 का मल्टीप्लाई भी 75 हो जाएगा। तो इस 75 से ये 75 एक बार कट जाएगा तो स्मॉल r आ जाएगा 1 ओम। बहुत ही ईजी है, मुझे लगता है हाल ही समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों, ये दोनों सवाल आपको इजीली समझ में आ जाने चाहिए, ठीक है। अब एक सवाल और मैं कर रहा हूँ, ये अपने मन से मैं कर रहा हूँ, इसको देखना। 61 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है।